दोस्तों हमारे जिन प्राचीन ऋषि मुनियों ने शरीर के विज्ञान पर बहुत अधिक काम किया था, उन्होंने पाया कि मनुष्य का शरीर कोई साधारण नहीं अपितु इसमें कई असाधारण शक्तियां हैं। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यहाँ तक कि ये आपके जीवन में होने वाली तमाम प्रकार की घटनाओं को पहले ही बता सकता है। इसी प्रकार से एक संकेत होता है शरीर के अंगों का फड़कना। समुद्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर का जो अंग फड़कता है उसी के अनुसार उसे अच्छा या बुरा फल मिलता है। कहते हैं यदि पुरुष के शरीर का बायां भाग फड़के तो उसे भविष्य में कोई दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है, किंतु इसके विपरीत यदि किसी के शरीर के दाएं भाग में हलचल होती है तो उसे जल्द ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। जबकि महिलाओं के संबंध में इसका उल्टा है। यदि किसी महिला के शरीर का बायां हिस्सा फड़के तो उसे खुशखबरी मिलती है, जबकि दाएं हिस्से का फड़कना बुरी खबर की ओर इशारा करता है। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे अंगों के बारे में बताएंगे जो आपको जीवन में मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण सुखों की ओर संकेत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के लिए 16 सुख बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला सुख है निरोगी काया। अब भले ही अभी आप जवान हैं, भगवान की दया से आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है और ना ही इसकी कोई दुखद अनुभूति है, तो आप खुद को भाग्यशाली जानिए और सदा ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहिए कि वो आपको रोगों से बचाए। कभी आपको इसका आभास तक ना हो। लेकिन हमारे बीच उपस्थित सभी मित्रगण इतने भाग्यशाली नहीं है। कई ऐसे हैं जो बेचारे रोग से ग्रस्त हैं। अतः आप जरा 2 पल के लिए उनकी पीड़ा का अनुभव करने का प्रयास करें, आपको पता चलेगा कि वे कितने दुख में हैं। वैसे ये भी सत्य है कि किसी भी प्रकार का कष्ट हमें अपने कर्मों से ही मिलता है। अतीत में हमने जैसा कर्म किया था उसी के आधार पर अब हमें ये परिणाम भोगने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये उससे भी बड़ा सत्य है कि जब उसकी कृपा होती है तो फिर व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही झटके में बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। समुद्र शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के बाएं हाथ की हथेली फड़के तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब शीघ्र ही उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि धार्मिक ग्रंथों में 16 प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है, लेकिन जब हम समग्र या विस्तृत रूप से सुखों को देखें तो हमें पता चलेगा कि सुख मात्र 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक, जबकि दूसरा है आध्यात्मिक। अब बात करें यदि भौतिक सुख की, तो इसमें वे सभी सुख आ जाते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य तमाम प्रकार के यत्न या प्रयास करता है, जैसे ढेर सारा पैसा, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी इत्यादि और भी बहुत कुछ। लेकिन जब मनुष्य इन सभी सुखों को अपने यत्नों द्वारा भोग लेता है तब भी उसे तृप्ति का आभास नहीं होता। फिर ऐसे में वो भगवान की शरण में आता है, जहाँ उसे अभूतपूर्व अनुभूतियाँ होती है और इसी अनुभूति को आध्यात्मिक सुख कहा गया है। संभवतः इसी वजह से महावीर और बुद्ध जैसे अवतारों ने महलों के सुखों को छोड़ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिए। लेकिन दोस्तों ये भी अटल सत्य है कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि आज के मनुष्यों का मन भौतिक सुखों की चाहत में इस कदर उलझा है कि उसे जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, अपितु उसे धीरे धीरे अलग किया जाना ही उचित है। यदि संक्षिप्त में कहें तो आध्यात्मिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख भी जरूरी है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास अवश्य ही किए जाने चाहिए। समुद्र शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के माथे पर हलचल होती है तो शीघ्र ही उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होने वाली है। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों उपरोक्त सभी सुखों की तरह जीवन में किसी का साथ होना भी एक बड़ा सुख है, लेकिन कोई अपना या सगा कब तक साथ देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु एक व्यक्ति ऐसा है जो जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा रहता है और वो कोई और नहीं बल्कि आपका सच्चा मित्र है। बस शर्त यह है कि आपको भी दिल से मित्रता निभानी होगी। यदि सच्चा मित्र साथ हो तो जीवन का मुश्किल से मुश्किल दौर भी कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन ये भी सत्य है कि अच्छे और सच्चे मित्र मिलना कोई आसान बात नहीं। किंतु इस संबंध में समुद्र शास्त्र कहता है कि यदि आपके होंठ फड़क रहे हैं तो समझ जाइए कि ये इस बात का संकेत है कि अब आपको अच्छा और सच्चा मित्र मिलने वाला है। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों आज के युग में धन की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं। हर किसी को अच्छे से पता है कि यदि पैसा पास हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि दुनिया को भी अपने ढंग से चलाया जा सकता है। किंतु पैसा पास ना होने की दशा में आदमी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। फिर भले ही आप कितने
कितने ही योग्य, ईमानदार, मेहनती व कर्मठ क्यों ना हो, भले ही आप में कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, पैसे के बिना सब बेकार है। गरीब आदमी को कैसे ये संसार दबाता है, ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उपरोक्त सुखों की तरह मनुष्य के पास धन होना भी ईश्वरीय कृपा का ही संकेत है। समुद्र शास्त्र के अनुसार यदि कमर का सीधा हिस्सा फड़के तो समझ लीजिए कि अब आपको कहीं न कहीं से धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, ये हम मनुष्यों की सहज वृत्ति है कि सब कुछ होते हुए भी हमें किसी न किसी वस्तु की लालसा रहती है। कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी हम मन ही मन चाहत करते हैं, फिर चाहे ये चाहत हम स्वयं के लिए करें या किसी अन्य के लिए, लेकिन करते अवश्य हैं। अतः इस संबंध में समुद्र शास्त्र कहता है कि यदि आपका मुंह फड़के तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि अब या तो आपको संतान से संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा या तो फिर आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी जिसकी आप लंबे समय से मन ही मन प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अंगों के फड़कने पर मिलने वाले सुखों की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।